नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। इस बार मैं आपके लिए उत्तराखंड करंट अफेयर्स मई 2021 से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य लेकर आया हूं। तो बढ़ते हैं पहले करंट अफेयर्स की तरफ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। राष्ट्रीय शब्द जहां पर भी जुड़ जाता है यह अपने आप को महत्वपूर्ण बना देता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष इस बार प्रफुल्ल चंद्र पंत को नियुक्त किया गया। ये पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। इनका जन्म 30 अगस्त 1952 को हुआ। ये उत्तराखंड के गठन के समय राज्य के प्रथम कानून और न्याय सचिव रह चुके हैं। विभिन्न उच्च न्यायालयों में यह न्यायाधीश के रूप में भी काम कर चुके हैं। इनकी प्रमुख पुस्तक में आती है संघर्ष और भाग्य, जो इनकी एक बायोग्राफी है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। भारतीय टेस्ट टीम में स्टैंड बाय के रूप में शामिल होने वाले खिलाड़ी हैं अभिमन्यु ईश्वरन, जो देहरादून क्रिकेट एकेडमी से संबंधित हैं। यह भारतीय टेस्ट टीम में स्टैंड बाय के रूप में शामिल होने वाले खिलाड़ी बने। अगला टॉपिक है महर्षि महेश योगी संगठन एवं विश्व के महर्षि विश्वविद्यालयों की ओर से अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक के लिए चुना गया। रमेश पोखरियाल निशंक को अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक के लिए चुना गया। रमेश पोखरियाल निशंक वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। इनका जन्म 15 जुलाई 1958 को पौड़ी गढ़वाल में हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं रोशनी एक किरण, बस एक ही इच्छा, क्या नहीं हो सकता, भीड़ साक्षी है, एक और कहानी। पढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। सुंदरलाल बहुगुणा, इनका नाम आपने बहुत बार सुना हुआ है। हाल ही में इनका निधन हो गया है। उस निधन के समय इनकी उम्र 94 वर्ष थी। सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में बता दूं, इनका जन्म 1927 में टिहरी में हुआ। जब टिहरी रियासत की स्वाधीनता के लिए संघर्षरत थे तो इन्हें कई बार टिहरी रियासत द्वारा यातनाएं भी दी गई और स्वतंत्रता के बाद ये विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से भी जुड़े और हिमालय में पर्यावरण के खतरे के लिए इन्होंने संघर्ष किया। और यह चिपको आंदोलन और वृक्षों के महत्व की जानकारी देने के लिए लंदन में पर्यावरण कार्यक्रम और मैक्सिको में विश्व कृषि और खाद्य संगठन को संबोधित कर चुके हैं। 1981 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की, जिसे इन्होंने अस्वीकार कर दिया। और 1984 में सिंधवी ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, 1950 में बम्बई वृक्ष मित्र संस्था के द्वारा वृक्ष मानव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुंदरलाल बहुगुणा को भी याद रखिएगा, इनका 94 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। कोविड महामारी के उपचार में संजीवनी बनी दवा 2DG नाम भी याद रखिएगा की परीक्षण टीम में शामिल है। उत्तराखंड से इस कोविड महामारी के उपचार में संजीवनी बनी दवा के परीक्षण टीम में अल्मोड़ा के संजीव कुमार जोशी का नाम याद रखिएगा, ये इस परीक्षण टीम में शामिल थे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इतिहासकार शिव प्रसाद नैथानी का निधन हुआ। शिव प्रसाद नैथानी जो कई पुस्तकों का लेखन कार्य कर चुके हैं, उनका 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। शिव प्रसाद नैथानी के कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक है इनकी उत्तराखंड के तीर्थ एवं मंदिर। एक और किताब इन्होंने लिखी है श्रीनगर गढ़वाल के संस्कृत अभिलेख। अन्य किताबों में इनकी है गढ़वाल के प्रमुख तीर्थ उत्तराखंड। एक और किताब है इनकी उत्तराखंड संस्कृति साहित्य व पर्यटन। शिव प्रसाद नैथानी, जिनका निधन मई में हो गया, 87 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की गई 23 मई 2021। ये डेट भी याद रखिएगा, आने वाले पेपरों में आ सकती है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत 21 जिन बच्चों के माता पिता का निधन हो गया है, उन बच्चों को 21 वर्ष तक प्रति माह 3000 रुपये का
निःशुल्क राशन और शिक्षा की सुविधा दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा 23 मई 2021 को की गई। ये थे मई 2021 के कुछ करंट अफेयर्स। इसका पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊँगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।